आज के वीडियो में आप सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में बताएंगे कि स्वयं सहायता समूह में जो होता है उसमें 3 पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। इनका यात्रा भत्ता कौन देता है, जैसे आने जाने का, और समूह में या समूह से कैसे मिलती है या अपने पर्सनल जेब से लगाती हैं, तो सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। को देखकर अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको नई अपडेट, नई जानकारियां मिलती रहे। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह में 10 से 12 महिलाएं होती हैं, जो उसमें सभी सदस्यों के माध्यम से 3 पदाधिकारी भी चुने जाते हैं। जो स्वयं सहायता समूह में जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इनका काम रहता है कि समूह का जब खाता खुल जाता है या समूह का गठन जब हो जाता है, तो इन पदाधिकारी का काम होता है कि ये समूह का बैठक करवाना, लेन देन करवाना, लेखा जोखा करवाना, या सारी जिम्मेदारियां देखनी होती है। और यह जब बैंक में खाता खुल जाता है तो तीनों पदाधिकारी का आने जाने का और समूह में देखभाल करने की सारी जिम्मेदारियां देखनी होती है। तो इसमें पदाधिकारी को अलग अलग रहता है, जैसे सदस्य का कार्य अलग रहता है, पदाधिकारी का कार्य अलग रहता है। और जब खाता खुल जाता है तो सरकार के माध्यम से पहले स्टार्टअप फंड दिया आता है, जो 2500 रुपये होता है। उससे दरी, बाका से लिखने का सामग्री या कॉपी किताब जो भी लेना पड़ता है, तो उसी पैसे से वह खरीदारी करती हैं। तो उसके बाद सरकार के माध्यम से आरएफ का पैसा आता है, जैसे 15,000 रुपये। उसके बाद सीसीएल का पैसा आता है, सीआईएफ का पैसा आता है 1,10,000। तो ऐसे सीसीएल का पैसा भी आता है। ऐसे में स्वयं सहायता समूहों में पैसा आ जाता है और समूह की महिलाएं फिर मांग करने लगती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जब मांग करती हैं तो उन्हें ऋण पर दिया जाता है पैसा। तो पैसा कैसे दिया जाता है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। तो जब समूह में बैठक होती है, उसी बैठक में एक प्रस्ताव लिखे जाते हैं, उसमें सभी दीदी का सहमति लिखी जाती है और पैसा कौन दीदी लेना चाहती हैं, सर्वसहमत से वह प्रस्ताव लिखकर बैंक में जाना पड़ता है। तो बैंक जाने का कार्य अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का होता है। तो हम मान लेते हैं कि बैंक में तीनों पदाधिकारी जब जाते हैं तो बैंक मान लेते हैं कहीं दूर है, तो उसका किराया भी लगेगा। सवारी से जाएंगी तो सवारी से जब जाएंगी तो उनका पैसा जो होता है वह कहाँ से पाएंगी। तो वह जो दीदी पैसा निकलवाती हैं वह दीदी तो पैसा दे नहीं सकती हैं, और जो दीदी जाती हैं तीनों पदाधिकारी, वो भी अपने पास से पैसा नहीं लगाएंगी। तो वह पैसा समूह से ही उन्हें देना पड़ेगा। तो और किराया खर्च के लिए यह भी उसी रजिस्टर में लिखा जाएगा सर्वसहमत से। तो उनको किराया उतना ही दीजिएगा जितना उनका आवश्यकता है, आने जाने में खर्च है, तो उनका किराया उसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा नहीं देना है। आप सबको यह खर्च रजिस्टर में लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं आपको नया समूह बना है और उसमें इतनी आमदनी तो होगी नहीं, लेकिन जब समूह का खाता खुल जाता है तो वह सरकार के माध्यम से पैसा आता है, आरएफ, सीआईएफ, सीसीएल का और स्टार्टअप फंड। उसी से जब समूह की महिलाएं पैसा लेन देन करती हैं, ब्याज जमा करती हैं, तो लेन देन में अच्छा खासा ब्याज भी बनने लगता है। उसी ब्याज से वह खर्च मैनेज होता है, उसी से वह किराया खर्च निकालती हैं और आने जाने का खर्च देती हैं। तो वह रजिस्टर में जो भुगतान लिखा रहता है उसी में वह दर्ज किया जाता है। तो यात्रा भत्ता वही होता है, ठीक है। अगर आप पैसा निकालती हैं उसी समय उसी कार्यवाही में लिखा जाता है,
और हाँ, जब पैसा निकालने जाती हैं तो एक आपको फोटो कॉपी भी लगानी पड़ती है बैंक में कार्यवाही का। तो उसका भी जो पैसा लगता है उसका भी उसी रजिस्टर में आप दर्ज करेंगी। तो आप तीनों पदाधिकारी जो हैं वो ईमानदारी से काम भी करना पड़ता है। अगर कोई भी दीदी अपने पर्सनल काम के लिए उन्हें समूह से पैसा चाहिए तो उन्हें पैसा नहीं देंगी आप सब। जब समूह का कोई काम किया जाता है तभी उसे पैसे को दिया जाता है खर्चे के लिए। जैसे ब्लॉक पर जाना पड़ा या समूह के कार्य हेतु पैसा निकलवाने जाना पड़ा या कोई भी कार्य समूह से जुड़े करवाना होता है तो उसके लिए किराया भत्ता दे सकते हैं आप, वो भी सर्वसहमत से। तो बहुत से समूह में होता है, बहुत से समूह की महिलाएं होती हैं झगड़ने लगती हैं आपस में कि ऐसे पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा करना चाहिए। अगर कोई भी समूह का मेंबर समूह के कार्य के लिए ब्लॉक या किसी भी कार्य के लिए जाता है तो वो पैसा उसी समूह से खर्च के लिए दिया जाता है। तो यह सर्वसहमत से दी जाती है। आज की यही जानकारी थी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी यही थी समूह का यात्रा भत्ता को लेकर। आशा करती हूँ कि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।